हम धमाल मूवी के माधव जैसे दिखने वाले भीम सिंह चड्ढे को देखते हैं, जो चंडीगढ़ का आवारा किंग है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का काली कमाई का सारा कच्चा चिट्टा इसके पास है। बहुत पावरफुल बंदा है। जैसे व्हाइट मनी के लिए मनी एक्सचेंज होता है, वैसे ही ब्लैक मनी के लिए होता है हवाला। यहाँ पैसा रखा और वहाँ स्विट्जरलैंड से पैसा निकला। अभी चड्ढा एक पॉलिटिशियन का 10 करोड़ ब्लैक मनी कार में लेके जा रहा है। हवाला के बाद 10 करोड़ में से 1 करोड़ चड्ढा लेगा और बाकी के 9 करोड़ पॉलिटिशियन को दे देगा। पर रास्ते में पुलिस चड्ढे को डिक्की खोलने कहता है। चड्ढा कहता है डिक्की खुला हुआ है। जब पुलिस डिक्की खोलता है तो अंदर से एक कुत्ता निकल के पुलिस को काटने लगता है और चड्ढा सारे पुलिस और उनके कार को उड़ा देता है। फिर चड्ढा एक मैकेनिक के पास आता है और इस गाड़ी को भट्टी में डाल के पिघला देने कहता है, क्योंकि ये कार पुलिस के नजर में आ चुका है। और नई कार की इंतजाम करने के लिए कहता है दूसरे स्टेट से, क्योंकि हवाले के लिए चोरी की कारों की जरूरत होती है। तो मैकेनिक भूरे कहता है वो एक आदमी को जानता है जो कार ऐसे गायब करता है जैसे पिछवाड़े से पार। फिर हमें दिखाया जाता है दिल्ली के बबली को, जो एक बॉल से गाड़ी का दरवाजा ओपन करता है। फिर स्टीयरिंग लॉक खोलता है तो गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। सोसाइटी के सारे लोग उठ जाते हैं, पर वॉचमैन सारा तब भी सो रहा है। फिर सारे लोग मिलकर वॉचमैन को उठाता है। बबली कार लेके भागने लगता है और सारे लोग उसके पीछे। बबली के फ्रेंड जो गेट के बाहर खड़ा था वो गेट खोल देता है, कार में बैठ जाता है और कार लेके दोनों भाग जाते हैं। उधर हम देखते हैं पुलिस चौटाला सो रहा है और उसका बीवी, जो कि एक हेड कांस्टेबल है, वो उसको उठने के लिए कह रही है। चौटाला 2 महीने बाद रिटायर होने वाला है, इसलिए उसकी बीवी उसको कह रही है कि डिस्को से सभी दारू पी के कार लेके निकल रहे हैं, अभी कुछ पैसे कमा ले। बेचारे चौटाला को नींद से उठा दिया उसकी बीवी, इसलिए वो परेशान होकर अपनी बीवी को कहता है किसी रात तो सो रहा होगा तब गला दबा दूंगा तेरी। तभी वहाँ बबली चोरी की कार लेके आता है तो चौटाला उससे पूछता है कि कहाँ से आ रहा है इतना रात को, जरूर शराब पिया होगा। तब बबली अचानक मुंह से बांस निकल के दिखाता है कि वो शराब नहीं पिया है। तो चौटाला कहता है कि प्याज का खेती कर रखी है मुंह में, लाइसेंस दिखा। बबली लाइसेंस दिखाता है तो चौटाला उसका सरनेम पूछता है। तो बबली के दोस्त कहता है कि इसका बाप नहीं है, जाने दो ना अंकल जी, अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं हम दोनों। तो चौटाला इमोशनल होके कहता है कि बेटा जी पहले कहना था ना कि अनाथ हो, और दोनों को छोड़ देता है। तब हेड कांस्टेबल गाड़ी में बैठा था, वॉकी टॉकी से उसको जानकारी मिलती है कि एक गाड़ी चोरी हो गई है, नंबर है DL03AM9131। फिर और क्या, आगे आगे बबली की गाड़ी और पीछे पीछे चौटाला। एक टाइम चौटाला गाड़ी से बबली की कॉलर को पकड़ लेता है तो बबली अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ लेके जाने लगता है। तब हवलदार बीबी जब गाड़ी को पीछे चलाने लगती है तो ठोक देती है दूसरों के गाड़ी में और बेचारे बबली को पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट दिन हमें हीरोइन को दिखाई जाती है, वो एक न्यू मर्सिडीज खरीदी है और उसकी माँ को मर्सिडीज की राइड कराती है। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन तारा यहाँ पे रेंट पे रहती है। उसकी माँ उसको कहती है बेकार में ही पैसा खर्च करती रहती है, एक स्कूटर ले लेती। तो तारा कहती है मेरी क्लासमेट की शादी है, पूरा बैच इकट्ठा होने वाला है, सब बड़े बड़े कार में आते हैं, वो भी इम्पोर्टेड कार। मैं भी कॉलेज की हीरोइन थी, मैं स्कूटर में जाऊंगी क्या, थोड़ा सा शो ऑफ तो करना बनता है। तो उसके माँ कहती है लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए, शादी कर ले। तो तारा कहती है पिछली बार की तरह कोई अकाउंटेंट को ले आएगी, रहने दे, क्लास चाहिए मुझे, स्टेटस, रुतबा, पोजीशन, सेंस ऑफ ह्यूमर। माँ कहती है राहुल गांधी चाहिए तुझे। तारा कहती है व्हाई नॉट, ही इज क्यूट। उधर हम देखते हैं टीलू फिर से हगाए तो एक आदमी उसका पैंट चेंज कर रहा है। असल में ये एक अनाथ आश्रम है और बबली यहीं पे बड़ा हुआ है। कार बेच के जितना भी पैसा मिलता है बबली सारा पैसा इस अनाथ आश्रम को दे देता है। आदमी कहता है कुछ तो अपने लिए रख, तो बबली कहता है मैं क्या करूंगा रख के, और आदमी को मजाक में कहता है चलो अब मेरी भी चड्डी बदलो, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर बबली अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है, क्योंकि यही उसकी दुनिया है। आदमी कहता है कब तक इनके बाप बन के रहेगा, एक माँ की भी तो जरूरत है इनको, वरना सारे बच्चे बड़े होके तेरे जैसा ही चोर बन गया तो। रात में बबली एक शादी में कार चोरी करने जाता है, वहाँ तारा आती है उसकी मर्सिडीज में। बबली नोट नीचे गिरा के कहता है आपकी नोट गिर गई। तारा कहती है मेरी नहीं है। बबली कहता है आधा आधा कर लेते, वैसे नाम क्या बताया आपका। तारा कहती है नोट गिरा के नाम पूछने का स्टाइल बहुत पुराना है और होटल की सिक्योरिटी बिल्कुल फ्रेश है, जरा सी आवाज लगाने से आ जाएंगे। पर बबली तो तारा को पटाने के काम में लग जाता है। फिर हम देखते हैं सुबह में बबली सोए सोए तारा की सपने देख रहा है और अपने दोस्त के साथ कुछ करने लगता है। तभी दोस्त अपने इज्जत के खतरे के डर से उठ जाता है। तब बबली नींद से उठता है और कहता है क्या हुआ। दोस्त कहता है यहाँ पर कुछ नोकीला सा चुभा। बबली कहता है सेल फोन चुभा होगा। तो दोस्त कहता है तेरे फोन का सेल कुछ ज्यादा ही चार्ज हो रखा है, रोज मॉर्निंग में वाइब्रेट करता है। तकिया लेके नीचे सो जाता है और कहता है कि कोई कुछ कहता नहीं है तो घर में डर्टी पिक्चर बनाया रखा है। फिर बबली अपनी सेल फोन ठीक कर लेता है। उधर चौटाला कब से बाथरूम में बैठा है, उसका बीबी उसे कहती है आजा आप बाहर, गुसल खाने में अपनी अंडे भी फ्लैश करेगा क्या, टाइम पे तो मर गया होता तो दूजा ब्याह कर लेती, कम से कम औलाद तो होती। चौटाला कहता है तुझे औलाद चाहिए तो गोद क्यों नहीं ले लेती, जब देखो मुंह से जहर उगलती है, एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। तो बीवी कहती है ओए होए मेरे AK-47 टट्टी तो कर नहीं पाता, तू ठीक से एनकाउंटर करेगा। चौटाला बीवी को चुप रहने को कहता है और रोज रोज जलील क्यों करता है पूछता है। तो बीवी कहती है प्रेशर बनाती हूँ, दुनिया की सारे मर्दों को लुगाई के नाम से टट्टी निकलता है पर तेरी क्यों नहीं निकलती। तो चौटाला गुस्सा होकर कहता है अभी बताता हूँ तुझे, रुक 2 मिनट। और हमें आवाज सुनने को मिलता है
फिर चौटाला बाहर आके बीवी की तारीफ में कहता है फ्रेश हो गई मेरी जान। उधर बबली का फ्रेंड टिट्टू को शॉक्स नहीं मिल रहा है अपनी, तो बबली अपनी चड्डी के अंदर से शॉक्स निकलता है और टिट्टू को देता है। टिट्टू पूछता है तो बबली कहता है लड़कियों के सामने इंप्रेशन अच्छा जमता है। तो टिट्टू बबली को दूसरा सॉक्स देके कहता है तू और अच्छा इंप्रेशन जमा ले, मैं बिना सॉक्स के ही शूज पहन लूंगा। और बबली पहन भी लेता है। फिर बाजार में आता है तारा को ढूंढने के लिए। टिट्टू कहता है यहाँ खड़े खड़े थोड़ी भाभी मिल जाएगी, नाम तक नहीं पता तुझे। तो बबली कहता है ब्यूटी नाम है उसकी। तो टिट्टू कहता है सरनेम क्या है, पार्लर। और दोनों हंसने लगते हैं। तब तारा की माँ कटहल का दाम पूछती है, दुकानदार बताती है 200 रुपए। दाम सुन के माँ बेहोश हो जाती है और गिरते टाइम बबली के शर्ट में उसका हाथ फंस जाती है। तो बबली के सारा बटन टूट जाता है। दुकानदार पूछता है क्या हुआ माँ जी? बबली कहता है क्या हुआ के बच्चे, सरकार गिरा दी महंगाई बताकर। और तारा की माँ को उठाकर उसके घर लेके जाता है। तारा को देख के बबली तो शॉक हो जाता है और कहता है जिससे ढूंढना गली गली वो शर्ट फटे पे मिली। तारा गुस्सा हो जाती है और बबली को उल्टा सीधा कहने लगता है। बबली कहता है तुम्हारी माँ मेरी शर्ट फाड़ दी। तारा कहती है इस उम्र में माँ को क्या जरूरत तुम्हारे शर्ट फाड़ने का। फिर तारा की माँ तारा को समझाती है कि कैसे बबली उनकी मदद की। फिर बबली शर्ट खोल के वहाँ पे रख देता है सिलने के लिए और तारा की पापा का शर्ट उसे पहनने के लिए दिया जाता है। असल में तारा की पापा ऑफ हो गए हैं और हम देखते हैं दीवार पे उनका एक फोटो टंगा हुआ है जिसमें वो यही शर्ट पहना हुआ है। फिर तारा बबली को घर से धक्का मार के निकलता है और उसे बेशरम कहती है। फिर हम देखते हैं मैकेनिक बूढ़ा चड्डे के साथ बबली को मिलवाता है। चड्डा बबली को बहुत सारा पैसा देता है और बबली चड्डा के लिए गाड़ी चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर बबली तारा को देखने उसके ऑफिस जाती है और सिक्योरिटी को घूस खिला के तारा के केबिन में घुस जाता है। तारा इस ऑफिस की मैनेजर है। बबली तारा को प्रपोज करता है तो तारा सिक्योरिटी को बुला के बबली को अनाथ सुरक्षा लोफर कह के सबके सामने बेइज्जत करके निकाल देता है। बबली हर्ट होता है पर वो हार नहीं मानता। फिर वो ऑफिस के बाहर एक मर्सिडीज देखता है और गायब कर देता है। उधर तारा अपनी काम खत्म करके बाहर आके देखती है कि उसकी कार चोरी हो गई है। वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाती है। उधर बबली कार की नंबर प्लेट चेंज कर चुका है और इधर तारा पुलिस से एफआईआर की रिसिप्ट कॉपी मांगती है इंश्योरेंस के लिए। पुलिस चौटाला कहता है ऐसे नहीं होता है, अभी तो रजिस्टर किया गया है। फिर होगी छानबीन। तब चौटाला के बीवी चौटाला को इशारा करके बाहर बुलाता है और रिश्वत मांगने कहती है। चौटाला ऐसा नहीं करना चाहता था पर बीवी के डर से उसे ऐसा करना पड़ता है। पर तारा रिश्वत नहीं देती और रोते रोते चली जाती है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बबली फूल लेके तारा के घर में आया है। वो तारा को उसके पापा का शर्ट वापस देता है और उसकी माँ को फूल देके पूछता है मातम का माहौल क्यों है? तो माँ कहती है कि तारा का कार चोरी हो गई है, ऑफिस के बाहर खड़ी थी कार। तारा बबली को उसका शर्ट देके चले जाने कहती है। बबली तो पूरा शॉक्ड है। वो जाके टिट्टू को बताता है सब कुछ और कहता है कि हम लोगों ने ना जाने कितनों का कार चुराया है। जिसकी कार चोरी होती है उस पर ना जाने क्या बीतती होगी। तब टिट्टू कहता है हमें कार मिलती है और उनका इंश्योरेंस। बबली कहता है इस बार जो कार चोरी किया है हमने वो और किसी की नहीं बल्कि तारा की है। तो टिट्टू कहता है कार तो चंडीगढ़ में पहुंच गया है। तो बबली कहता है चोरी का कार चंडीगढ़ पहुंच सकता है, फिर चोरी करके दिल्ली वापस भी तो लाया जा सकता है। बबली तारा के पास आता है और कहता है कि उसकी कार चंडीगढ़ में है और तारा को अपने साथ चंडीगढ़ जाने के लिए कहता है कार वापस लाने के लिए। तो तारा पूछती है उसे कैसे पता चला ये बात। तो बबली कहता है अरे मैकेनिक हूँ ना मैं, मैकेनिक, कार चोर, स्पर डीलर सब मिले हुए होते, सब पता चलता है हमें। तारा को अपनी कार के लिए मजबूरी में बबली के साथ जाना पड़ता है। तब बबली तारा पे लाइन मारती है तो तारा बबली को कहती है बबली क्या नाम है? लड़की जैसी नाम औकात देखी अपनी। तब बबली तारा के लिए गाना गाती है। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे। गाना गाते गाते वो दोनों चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तब बबली अचानक रोड पे तारा की कार देखता है और तारा को बताती है। तारा कहती है मेरी कार नहीं, मेरी दिल्ली का नंबर है। तब बबली कहता है नंबर बदला है ना। तारा कहती है तुझे कैसे पता चला? तब बबली गलती से कह देता है मैंने ही तो बदला। तब तारा शॉक्ड और गुस्सा हो जाती है। फिर वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। बबली को तारा पूछती है आज तक कितनी गाड़ी चुराई है तुमने? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? बबली कहता है जो भी मैंने किया है सही गलत की पहचान नहीं थी मुझे। माँ बाप, घर, फैमिली कोई नहीं था सिखाने के लिए। भूख लगती तो क्या खाता? मुझे जीने का हक नहीं है क्या? गाड़ी चोरी करके कोई महल नहीं खड़ी कर रहा हूँ। मेरे जैसे 10 अनाथ बच्चों के पेट भरने के लिए ये सब करता हूँ। तेरे लिए सब कुछ छोड़ने का मन करता है, अच्छा इंसान बनने का मन करता है, एक मौका देगी मुझे? तब तारा सोच में पड़ जाती है और बबली के बारे में सोचने लगती है। रात में बबली के साथ लंच करती है पर बबली सैड था। नेक्स्ट दिन बबली सूट पहन के चड्डा के एरिया में घुसता है। सिक्योरिटी पूछता है तो बबली सूटकेस दिखा के बताता है कि मंत्री जी ने डिलीवरी भेजा है। सिक्योरिटी को लगता है कि मंत्री जी ब्लैक मनी भेजा है। तो सिक्योरिटी बबली को अंदर ऑफिस जाने का रास्ता दिखा देता है। बबली एक सीढ़ी में चढ़ रहा था तब एक सिक्योरिटी गार्ड ऊपर से नीचे आ रहा था। वो बबली को देख लेता है कि बबली उसे देख के अपना रास्ता बदला है। वो बबली को रोकने के लिए कहता है तो बबली एक सीढ़ी से टकरा जाता है और जो आदमी ऊपर पेंट कर रहा था वो नीचे गिर जाता है और पेंट आके बबली के सर पे गिरता है। तो सभी मिलकर बबली को पकड़ने का कोशिश करता है। तो बबली डिश एंटीना का तार पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर उसे मारपीट के बीच तारा की कार दिखती है। मारपीट के दौरान तारा की कार की कांच टूट जाती है। तब चड्डा वहाँ आ जाता है। चड्डा बबली को पहचान नहीं पाता क्योंकि बबली के मुंह में पेंट लगा हुआ है। चड्डा पूछता है कौन है तू? तो
बबली कहता है तेरा मौत। पर तब चड्डा के डॉग वहाँ पे आ जाता है और बबली किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि कुत्ते से उसकी फटती है। बबली होटल पहुंचती है तो तारा उसको कहती है तुझे कार के लिए सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ हो गया तो। उधर चड्डा के गुंडे कार को ठीक करने के लिए मैकेनिक भूरे के पास आता है। ये सब बबली चुपके से देख रहा था और इन लोगों के जाने के बाद बबली भूरे के पास आके भूरे को मारने की धमकी देता है और कार की डुप्लीकेट चाबी बना के देने कहता है। नेक्स्ट दिन चड्डा आके कार लेके एक काम के लिए कहीं जाता है और कार को नीचे रख के एक आदमी को पहरा देने के लिए कह के कुछ काम से ऊपर जाता है। तब तारा उस आदमी के पास जाके उसका ध्यान भटकाता है। तब पीछे से बबली आके उसके सर पे मार देता है और दोनों कार लेके भाग जाते हैं। तारा को उसकी कार मिल जाती है और वो खुशी से बबली के गाल पे किस कर देती है। तभी टायर पंक्चर हो जाती है और बबली जब डिक्की खोलता है तो देखता है कि एक बैग में बहुत सारे पैसे हैं। उधर चड्डा स्कूटी में भूरा के पास आता है और एक घूसा देता है उसके मुंह में। बबली टायर चेंज करता है और कहता है कि ये हवाला के पैसे हैं, अनाथ आश्रम के बच्चों के काम आएंगे। तारा कहती है नहीं, पुलिस के पास जाएंगे। उधर चड्डा मैकेनिक भूरा को कहता है तेरा दोस्त जिसने मेरा कार चुराया है वो इतना बेवकूफ है कि स्कूटर वहीं पे छुड़ाया। मैंने आरडीओ पे कॉल लगाया, पता है स्कूटर किसका है? चोरी का। और चोरी की गाड़ी का डीलर शहर पे सिर्फ एक है, तू। तब भूरे के फोन में बबली का कॉल आता है। चड्डा भूरे को बात करने के लिए कहता है। बबली कहता है तूने कार चुराने में मेरी मदद की, तेरा एहसान उतारना चाहता हूँ। गाड़ी के साथ एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला है, समझ ले तेरा रिटर्न गिफ्ट। पैसा चाहिए तो दिल्ली आ जा, बैग भारी है। उधर चौटाला बच्चा एडॉप्ट करने बबली के अनाथ आश्रम में आया है। चौटाला बच्चे को चिकनी चमेली पे डांस करके दिखाता है तो बच्चा कहता है कि छी, किसने आपको पुलिस में भर्ती किया, मुझे नहीं बनना आपका बेटा। तो चौटाला कहता है मान जाना बेटा, मैं तुझे आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा। तो बच्चा कहता है मुझे आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना, मुझे बबली भैया के जैसे मैकेनिक बनना है। चौटाला शॉक्ड हो जाता है बबली के नाम सुन के। तब बबली वहाँ आके पहुँचता है और पूछता है आप लोग कौन हो? चौटाला कहता है तेरा पप्पा इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला और ये तेरा अम्मा इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला। बबली कहता है मैं चोरी छोड़ चुका हूँ। पर चौटाला उसको अरेस्ट करके तारा के ही कार में बैठ के बबली को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। थोड़ी देर बाद चड्डा वहाँ आके बबली के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि बबली को पुलिस पकड़ के ले गया है। उधर पुलिस स्टेशन में तारा चौटाला को कहती है मेरी कार तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए, ऊपर से रिश्वत मांगते हो। तो दोनों मियाँ बीबी ही ही करके दांत दिखा के हंसने लगते हैं। चौटाला की बीबी कहती है क्या ये करप्शन कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता? तो तारा पूरा पैसा मियाँ बीबी को दे देते हैं। चौटाला की बीबी तो खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है और बबली को छोड़ देता है। पर चौटाला तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। बबली के पूछने पे तारा कहती है सारे पैसे दे दी मैंने, मैकेनिक भूरे को कह देना कुछ भी, उसके पैसे थोड़ी ना थे। तो बबली तो शॉक्ड हो जाता है और अनाथ आश्रम आके बबली तारा को घर जाने कहता है। तो तारा बबली से एक झप्पी मांगती है, फिर बबली को आई लव यू कहती है। तब बबली के पास चड्डा का कॉल आता है टिल्लू के फोन से। चड्डा बबली को टिल्लू की चीखने की आवाज सुनाता है। बबली कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दे, मैं तुझे पैसा लौटा दूंगा। चड्डा बबली को जल्दी से पैसा लाने के लिए कहता है और कहता है अनाथ आश्रम के सारे बच्चे उसके कब्जे में है। बेचारा बबली चौटाला के खिड़की के कांच तोड़ के छुप जाता है। तब चौटाला की बीबी पैसे का बैग अलमारी के ऊपर रख देते हैं और पिस्तौल लेके बाहर आती है। तब पीछे से बबली उनके घर में घुस जाते हैं। बबली को पैसों का बैग मिलता है पर चौटाला हक के फ्लश करता है तो बबली पर्दे के पीछे छुप जाता है। चौटाला बाथरूम से बाहर आके देखता है कि बैग नीचे पड़ा है। फिर वो पर्दों के पीछे दो पैर देखता है, पर्दा को हटाता है तो बबली डर के चीखने लगता है और चौटाला को हाथी कह के धक्का मार के बेड पे लेटा देता है और चादर में लपेट के बांध देता है। फिर चौटाला की मुंह पे कपड़ा बांध देता है और चौटाला को शॉर्ट में सारी बात बताता है और कहता है कि जिंदगी भर वो कमा कमा के चौटाला को खिलाएगा और आशीर्वाद मांगता है। फिर बैग लेकर भागने लगता है। तब चौटाला की बीबी बबली को पकड़ लेता है और उसे घर के अंदर लेके जाता है। चौटाला की बीबी चौटाला को बाबा रामदेव की तरह लंबी लंबी सांसें लेने कहता है। चौटाला बबली से पूछता है कि बच्चे कहाँ है? तो चौटाला की बीबी कहती है इसकी बातों में मत आना चौटाला। बबली कहती है माँ कसम मैं सच बोल रहा हूँ। चौटाला की बीबी कहती है तेरी तो माँ ही नहीं है। बबली कहता है आपकी कसम, आप भी तो माँ समान हो ना। तो चौटाला की बीबी कहती है डोंट गेट इमोशनल चौटाला, ये हमारी जज्बातों के साथ खेल रहा है। तो चौटाला उसकी बीबी पे बंदूक तान के कहता है कैसी माँ बनेगी रे तू, उन बच्चों की जरा सा भी परवाह नहीं है तुझे। और बबली को पैसे उठाने कहता है और बच्चों को बचाने जाता है। बुलबुल चुलबुल चौटाला से कहती है उम्र बीत गई पर कभी पता नहीं चला कि एक मर्द से शादी किया हूँ। आज पहली बार डेंजर फाइट करने जा रहा है तू, मैं चाहती हूँ कि तू मर्द की तरह लड़े। दोनों गले लगते और पुलिस फोर्स लेके वहाँ जाता है। बबली कहता है इसके आगे मुझे अकेला जाना पड़ेगा, ब्लूटूथ ऑन है मेरा, बच्चों को मिलते ही आपको इशारा कर दूंगा। बबली अंदर जाके देखता है कि सारे बच्चे कांच के केबिन के अंदर है। बबली ये सब बातें चड्डे के साथ कर रहा था और उधर चौटाला ये सब बात सुन रहा था कि बच्चे केबिन के अंदर है। बबली पैसा और गाड़ी की चाबी चड्डे को लौटा देता है। चड्डे बबली पे तब बंदूक तान के कहता है हमारे धंधे पे गलती का सिर्फ एक ही सजा है। बबली कहता है मौत। मुझे क्या पता नहीं है, पिक्चर मैं भी देखता हूँ पर एक ऑफर देता हूँ, आप बच्चों को छोड़ दो, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। इस टॉमी को तो आपको पगार देना पड़ता है पर मैं आपको कमा कमा के दूंगा। 10 से 15 लाख तो मैं यूं ही कमा लेता हूँ महीने का, उसमें से 50,000 मेरा और बाकी सब आपका। 15 लाख एक महीने का तो 1 साल का कितना हुआ? पीछे से एक गुंडा चड्डे के कान में बोलता है 1 करोड़ 80 लाख। तो 5 साल में कितना होगा बताओ?
चड्डा सोचने लगता है। तब पीछे से गुंडा बोलता है 9 करोड़ और ब्याज अलग से। उधर जोटाला ये सब सुन के कहता है बबली तो धोखेबाज निकला। तारा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जुबान का पक्का है मेरा बबली, वो ऐसा नहीं करेगा। उधर चड्डा बबली को कहता है अगर मैं इन बच्चों को छोड़ दिया और तू भाग गया तो? बबली कहता है फिर से किडनैप कर लेना आप मुझे। तो चड्डा बबली के बातों में आ जाता है और गुंडों को कहता है कि बच्चे को छोड़ दो। फिर सारे बच्चे और बबली मिलके नारा लगाते भीम सिंह चड्डे की जय, भीम सिंह चड्डे की जय। बेवकूफ चड्डा प्राउड फील करता है। तब पुलिस वहाँ पे कार लेके पहुंच जाता है। तब चड्डा पिस्तौल से एक गोली चलाता है तो जोटाला फायर बोलता है और सारे पुलिस वाले गोलियों की बरसात कर देता है। तब बबली बच्चों को लेके भागने लगता है। तारा एक टेम्पो गाड़ी लेके आ जाती है और बच्चों को लेके चली जाती है। बबली तो जोटाला को बचाने जाता है पर जोटाला क्या एक्शन करता है। बुलबुल भी एक एक को चुन चुन के मारने लगती है। तब टॉमी पीछे से बुलबुल पे बंदूक तानती है। तब बबली आइडिया लगाता है और जोटाला के सर पे बंदूक तान के चड्डी के पास लेके जाता है और जोटाले को चड्डी के पैर के सामने फेंक देता है। असल में बबली जोटाला को कहा था कि चड्डे के आंखों में धूल फेंकने के लिए। वैसे ही उसके बातों मुताबिक जोटाला तो चड्डे के आंखों में धूल फेंक दिया और बबली को गोली चलाने कहता है। बबली गोली चलाता है पर बेचारे के बंदूक में गोली ही नहीं था। तब गुस्सा होकर चड्डा गोली चलाने लगता है पर अफसोस उसके भी गन में गोली नहीं था। तब सारे के सारे गुंडे मिलकर गोली चलाने लगते पर किसी के भी गन में गोली नहीं है। तब होता है आक्रमण और चड्डा भागने लगता है। उधर गुंडे बबली को मारने आता है तो बबली पैंट के अंदर से मोजे को निकालता है और उसमें लोहा के टुकड़े को भर के गुंडे को मारने लगता है। बाप रे, जोटाला तो सबको उड़ा उड़ा के मारने लगता है। इसलिए टॉमी तब से बुलबुल के पीछे पड़ा है, बुलबुल के गला दबा रही है वो। तो जोटाला गुस्सा होकर चीखने लगता है किंग कोंग की तरह और गुंडे भी उड़ जाते हैं। बुलबुल तो बहुत खुश हो जाती है। उधर चड्डा भागने के लिए गाड़ी में चढ़ने जाता है तो देखता है कि टायर खुला हुआ है। वो मैकेनिक भीरे और बाबली के दोस्त वो टिट्टो वो दोनों मिलकर टायर खोल दिया है और सारे बच्चे चड्डा पे पत्थर मारने लगते हैं। चड्डा फिर से डर के अंदर चला जाता है बेचारा। फिर बबली और चड्डे में फाइट होने लगता है। उधर बबली को चड्डा मारने लगता है। बुलबुल बजाने आती है तो चड्डा बुलबुल को उठा के फेंक देता है। तब बबली गुस्सा होकर जोटाला को मार डालता है और बुलबुल को होश में लाती है पर चड्डा मरा नहीं था। वो पीछे से आके रॉड लेके बबली को मारने जाता है। तब जोटाला आके उसे मार डालता है। तब सभी बच्चे और तारा भी अंदर आ जाती है और बबली जोटाला को पैसा लौटा देता है। जोटाला कहता है तू ही रख ले पैसे, बच्चों के परवरिश में काम आएंगे। तो बबली कहता है आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। बुलबुल कहती है हमें तू चाहिए। बबली को लगता है कि अरेस्ट करने की बात कर रहा है तो वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। जोटाला कहता है तुझे गोद लेना चाहते हैं हम दोनों, आज से तेरी हर बदमाशी बंद क्योंकि तू हमारे साथ रहेगा। तो टिट्टू कहता है मान जा यार, तेरी तो शक्ल भी सेम टू सेम मैच करती है मम्मी जी से। फिर सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।